राधे राधे। भक्तों, विशेष प्रतिभा संपन्न अथवा यूं कह दें कि विशेष विभूतियां जो होती हैं प्रभु की, जिनको अलौकिक विभूति कहा जा सकता है, ऐसे लोगों का भूतल पर आगमन किसी विशेष कार्य के संपादन के लिए होता है। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक अलौकिक विभूति थे। तो उनको जिस विशेष कार्य के लिए पांच भौतिक शरीर के माध्यम से भेजा गया था, उसका संकेत सन 1969 से पहले भाई जी ने कभी नहीं किया। इसके बाद भी वो विशेष कार्य क्या था, इस संबंध में भाई जी सर्वथा मौन रहे। तो लोगों ने अनुमान से ही समझा कि इनके आगमन का विशेष कार्य क्या था। एक महत्वपूर्ण कार्य था उनके द्वारा श्री राधा कृष्ण के मधुर प्रेम के उज्ज्वलतम स्वरूप का प्रकाश एवं उसकी प्राप्ति की सुलभता को प्रकट करना। व्रज के एक रसिक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा कि हमारा श्री राधा स्वरूप तो ऐसा हो गया था कि उसे शिक्षित वर्ग एवं जन साधारण के समक्ष रखने में कई बार संकोच होता था। ऐसी बातें लोगों ने भगवान राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में बिगाड़ी थी कि पब्लिक के बीच में उसको सुंदर स्वरूप में प्रस्तुत करने में लोगों को संकोच हो जाता था। पर श्री भाई जी ने श्री राधा का ऐसा स्वरूप रखा कि स्वदेश में तो किसी के भी समक्ष रखने की तो बात ही क्या है, विदेश में भी उस स्वसुखवांछा रहित स्वरूप को प्रकट करने में गौरव का बोध होता है। इसके साथ ही गोपी प्रेम की प्राप्ति को अत्यंत दुरूह बताते हुए पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आया है कि इसके लिए ब्रह्म विद्या ने लंबे समय तक तपस्या की थी। भगवान के परम सखा अर्जुन ने जब भगवान के सामने इसके दर्शन की इच्छा प्रकट की तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि ये मेरे हाथ की बात नहीं है, इसके लिए तुम्हें गोपी भाव की उपासना करनी पड़ेगी। और उन्होंने अर्जुन से अर्जुनी बनकर जब उपासना की तब इसके दर्शन मात्र हुए। ऐसे अनेक उदाहरणों से हमारे जैसे साधारण लोगों की ये समझ लिए एक प्रकार से कहा जाए कि हिम्मत भी नहीं होती थी कि ऐसी उपासना की जाए। परंतु भाई जी ने जिस सहजता से अपने ग्रंथों और प्रवचनों में इस उपासना का जो विवेचन किया, उसे पढ़ सुनकर के जन साधारण का मन भी ललचाने लगता है। केवल वर्णन ही नहीं, पात्रता होने पर उन्होंने राधा बाबा को प्रणाम करने के निमित्त से उनके चरण छूकर उस भाव की प्रतिष्ठा कर दी, गोपी भाव की, उस भाव की प्रतिष्ठा कर दी जिन्हें राधा बाबा स्वयं उस समय तक माया राज्य की चीज मानते थे। जब तक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने राधा बाबा के चरण स्पर्श के माध्यम से उनके ऊपर कृपा नहीं की थी, तो महाराज तब तक राधा बाबा गोपी भाव की उपासना को माया राज्य की चीज मानते थे।
कट्टर वेदांती थे, अद्वैत वेदांती। गोपी भाव की उपासना को माया राज्य की ही चीज मानते थे और उसे ग्रहण करने के लायक मानते भी नहीं थे। कट्टर वेदांती होते हुए भी कुछ समय बाद वे अपनी उपासना पद्धति में सदा के लिए परिवर्तन करके श्री राधा कृष्ण की मधुर भाव की उपासना में लग गए। ये एक ऐसा विशेष कार्य था जो किसी और संत के द्वारा इस रूप में संपादित नहीं हुआ था। आम पब्लिक में कुछ विशेष शिष्यों को तो गोपी भाव प्राप्त हुए थे संतों की, गुरुजनों की कृपा से, लेकिन आम पब्लिक में जो उच्च धारणा स्थापित किया श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, वो उसके पहले आम पब्लिक में नहीं कर पाया था। सुपात्र शिष्यों को तो संतों ने प्रदान किया था ये भावना, ये उपासना, लेकिन सार्वजनिक रूप से समझ को सुधारने का कार्य भाई जी ने किया। एक कार्य तो ये, और दूसरे विशेष कार्य जो भाई जी के द्वारा संपादित हुआ वो था हमारे धर्म शास्त्रों की रक्षा और उन्हें जन साधारण के लिए सुलभ कराना। हमारे सारे धर्मशास्त्र संस्कृत में होने से वे जन साधारण के लिए बोधगम्य नहीं थे और इसीलिए लोगों की उनकी रक्षा करने में कोई रुचि नहीं रह गई थी। इसके साथ ही संस्कृत पढ़े लिखे लोगों के लिए भी वे सहज सुलभ नहीं थे। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई थी कि उन ग्रंथों के नाम भी साधारण लोगों की स्मृति में नहीं रह गए थे। ऐसे समय में भाई जी ने अपनी दूरदर्शी दृष्टि से उन ग्रंथों की प्रामाणिक प्रतियों की खोज की। अधिकारी विद्वानों द्वारा उनके प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में करवाए। इन ग्रंथों के प्रकाशन में भाई जी ने 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया। पाठ शुद्ध और प्रामाणिक हों, अर्थ व्याकरण संगत एवं शास्त्र सम्मत हों तथा व्याख्या में मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाए। श्रृंगार आदि प्रसंगों के अनुवाद में भी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा गया। प्रामाणिकता की रक्षा के लिए उन्होंने कहीं भी परंपरा से स्वीकृत मूल पाठ में परिवर्तन नहीं किया। अधिकांश ग्रंथों को कल्याण के विशेषांक के रूप में प्रकाशित करके उन्हें लाखों घरों में पहुंचाया, क्योंकि कल्याण पत्रिका लाखों घरों में जाती थी। तो जो बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ थे जो लुप्त प्राय हो गए थे, उन ग्रंथों को कल्याण के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया और इस तरह से जनता में पहुंचाया लाखों घरों में। और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को पुस्तक के आकार में भी प्रदर्शित किया, जिससे लोग कल्याण के ग्राहक नहीं हैं वो लोग भी अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त कर सकें। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का चिम्मन लाल जी गोस्वामी जैसे विद्वान से अंग्रेजी में अनुवाद करवाकर भी प्रकाशित किया, जिससे विदेशी लोग भी सहज प्राप्त कर सकें। श्री रामचरित मानस जैसे ग्रंथ को तो उन्होंने 50 पैसे में सुलभ करके घर घर पहुंचा दिया। ऐसे प्रचार को देख करके ही बंगाल के सिद्ध संत श्री सीतारामदास ओंकारनाथ महाराज ने लिखा। क्या लिखा था आप ध्यान दीजिए। उन्होंने लिखा कि इस दारुण कलयुग में सर्वत्र जो धर्म प्रचार और शास्त्र प्रचार का जैसा कार्य श्री भाई जी ने किया, इस प्रकार की बात मैंने किसी इतिहास पुराण में नहीं देखी अथवा किसी धर्म प्रचारक ने इस प्रकार विश्वव्यापी धर्म प्रचार किया ऐसा सुना भी नहीं। और भक्तों, आज स्थिति यह है कि चाहे पूरे देश को
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये वो बाबा, बंगाली बाबा सीताराम दास ओंकार नाथ ने कहा था कि चाहे देश की स्थिति कोई खतरा क्यों न हो जाए, परंतु हमारे धर्मशास्त्र पृथ्वी के प्रलय काल तक सुरक्षित रहेंगे। इस अपूर्व और विशाल कार्य को देखकर ऐसा लगता है कि ये भाई जी द्वारा संपादित एक विशेष कार्य हो सकता है। तो पहले तो श्री राधा कृष्ण की उपासना की बात मैंने बतलाया, दूसरी बात मैंने बतलाया धर्म ग्रंथ की। अब तीसरी बात आप सुनिए। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो भाई जी के द्वारा संपादित हुआ वो था गांव गांव और घर घर में भगवान नाम और भक्ति का प्रचार। भक्तों, ये कार्य और भी संतों ने किया था, जैसे इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी महाराज ने भगवान नाम और भक्ति का प्रचार किया था। लेकिन इसके पहले मैंने जो दो बतलाए, राधा कृष्ण की उपासना का पवित्रतम स्वरूप प्रस्तुत करना, ग्रंथों की सुलभता कराना, वह कार्य पहले नहीं हुआ था भक्तों। अब तीसरा कार्य जो मैं बतला रहा हूं कि भाई जी के द्वारा संपादित हुआ, घर घर में भगवान नाम और भक्ति का प्रचार, ये कार्य कुछ संतों ने किया था, किसी न किसी रूप में, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार। परंतु जिस व्यापक रूप से भाई जी द्वारा हुआ वो अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। भगवान नाम प्रचार के लिए तो स्वयं भगवान ने ही प्रत्यक्ष मिलकर कहा था। भगवान मिले प्रत्यक्ष और बोले कि जगत का कुछ भला करना हो तो भेद छोड़कर नाम का प्रचार करो। लोगों से कह दे कि इस काल में नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद नाम प्रचार के लिए भाई जी ने जितनी तरह की योजनाएं बनाई और उन्हें कार्यान्वित किया, वो अद्भुत कार्य था। और कुछ तो मैंने पहले आपको सुनाया भी है। और विशेष तौर से नारद जी के साक्षात मिलन की बात जो मैंने बतलाया, और वार्तालाप, और उसके बाद भक्ति और नाम का प्रचार का कार्य तेजी से के साथ अनोखे रूप से हुआ। नारद जी और भाई जी में क्या वार्तालाप हुआ था, इसको प्रकट नहीं किया भाई जी ने, लेकिन उसके बाद जो कार्य हुआ वो बहुत तीव्र था। जैसा कि नारद जी का प्रसंग आता है भागवत जी में, वो आप लोगों ने महात्म्य सुना होगा, महात्म्य की कथा में आता है ना, नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति माता, तुमको हम घर घर में स्थापित करेंगे, और यदि मैं ऐसा नहीं किया तो श्री हरि का दास नहीं हुआ मैं। तो इस कार्य को उन्होंने नाम के प्रचार के रूप में इस्कॉन वाले श्री पाद जी से, जो प्रभुपाद जी से करवाया, मैं उनको विस्मरण नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भाई जी के द्वारा तो बहुत व्यापक कराया, नाम का प्रचार, भक्ति का प्रचार, ग्रंथ का प्रचार, राधा कृष्ण की उपासना पद्धति का शुद्धतम पवित्रतम स्वरूप का प्रचार, ये तीनों ही विशेष कार्य थे। राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार, ग्रंथ का प्रचार, और जो नाम और भक्ति का प्रचार, तीनों विशेष कार्य थे। और इनमें से कोई एक या दो था विशेष, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इतना भाई जी ने इस प्रकार से इसको किया कि वैसा करना भी मुश्किल है किसी के लिए। बहुत लोग लगे तब भी वो उतना कार्य नहीं कर सकते जो अकेले वो कर सकते थे। और वो प्रभु की इच्छा से ये सब कार्य भगवान की दी हुई शक्ति से हुआ था, क्योंकि श्री राधा कृष्ण उनके शरीर में लीला कर रहे थे और उन्हीं की लीला से सब कार्य हो रहा था। भक्तों, जिस महान कार्य को करने के लिए
प्रभु ने उनके शरीर के अंदर उनको भेजा था धरती पर, उस महान कार्य को वो कर चुके थे। इसलिए ठाकुर जी उनको अपने धाम में लेने के लिए तैयारी करने लगे। जगत के बड़े बड़े संतों ने शरीर छोड़ने के पहले व्याधियों का कष्ट भोगा है, और भाई जी भी इस परंपरा में, संत परंपरा में थे। भगवान की इच्छा थी कि विदा होने के पूर्व भाई जी का पार्थिव शरीर भी ऐसे व्याधिग्रस्त हो कि लोग उसको देख करके शिक्षा लें कि इस शरीर से मोह को खत्म करना चाहिए। लेकिन वो व्याधि के दृष्टा थे, व्याधि के भोक्ता नहीं थे। देखो भक्तों, सहृदय भक्त लोग संतों के शरीर छोड़कर भगवत धाम जाने को कई बार अपने सहज सरल स्वभाव के कारण सुनना पसंद नहीं करते कि हम संतों का वियोग नहीं सुन सकते, ऐसी उनकी भावना होती है। लेकिन बहुत से साधकों का मेरे लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि ये चीज तो सुननी जरूरी है कि संत विदा कैसे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी जाना है भाई, जाना तो हम लोगों को भी, यहाँ तो अमर कोई नहीं है। तो ये संत लोग किस प्रकार से जाते हैं अपना कार्य करके भगवान के धाम, इसको सुनना जरूरी है, क्योंकि ये शिक्षा, ये उनसे विधि ग्रहण करना हमको। तो इसलिए इस विषय को थोड़ा सुनाना भी जरूरी हो जाता है। महापुरुषों ने सुनाया है, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दशरथ जी का सुनाया है, जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीवन और मरण दोनों को विस्तार सुनाया। जटायु जी का सुनाया। ऐसे ही महान पुरुषों के महाप्रस्थान की बातें भी बड़ी शिक्षाप्रद होती हैं, इसलिए सुनाई जाती हैं। व्याधि तो शरीर में आया था उनके भी, भाई जी के भी, और डॉक्टरों का अनुमान था कि पेट में कैंसर है उनके। जनवरी 1971 के अंतिम सप्ताह में जब डॉक्टर महोदय की आंखें सजल हो गईं, तब भाई जी ने कहा कि आप लोग मुझे प्रेम से देखने आते हैं तो मैं भी प्रेम से दिखा देता हूं, किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो होना वही होगा। भीषण कष्ट है शरीर में, पर अंदर ही अंदर मुझे बड़ा आनंद है। पीड़ा के रूप में भगवान के संपर्क की अनुभूति हो रही है। अब आप सोचिए भाई जी की कितनी ऊंची स्थिति थी कि शरीर में अपार पीड़ा व्याधि की थी, लेकिन वो कह रहे थे पीड़ा के रूप में भगवान के संपर्क की अनुभूति हो रही है, इसलिए मुझे आनंद है इसका। उस समय भी भाई जी डॉक्टरों को उनके अनुरूप साधन बताते रहते थे। जो डॉक्टर आते थे भाई जी का दर्शन करने, देखने के बहाने से उनको भाई जी उन डॉक्टरों को कहते थे कि आप लोगों के पास जो रोगी आते हैं उनकी सेवा भगवान की सेवा है। वास्तव में रोगी के रूप में भगवान ही आपसे सेवा चाहते हैं। आपकी ये सेवा भगवान की प्राप्ति कराने वाली हो जाएगी यदि रोगी की सेवा आप भाव से करें तो। और फरवरी के प्रथम सप्ताह में सन 1971 में प्रथम सप्ताह में फरवरी में डॉक्टरों को चिंतित देखकर भाई जी ने कहा, आप लोग जब देखने आते हैं उस समय मुझे रोग याद आता है। जब डॉक्टर लोग आप लोग दिखलाई पड़ते हैं मेरे सामने तभी मुझे रोग की याद आती है, अन्यथा जब मैं दिन में कमरा बंद किए अकेला रहता हूं तब रोग की स्मृति मुझे नहीं रहती। मैं अपने कार्य अर्थात भगवत स्मरण में लगा रहता हूं।
ये स्पष्ट होने लग गया था कि भगवान की इच्छा अनुसार भाई जी के भौतिक कलेवर का अवसान अब होने वाला है। शरीर उसी की ओर अग्रसर हो रहा था। कोई भी उपचार सफल नहीं हो पा रहा था। घर वाले, मित्र, स्वजन, परिकर, यहाँ तक कि डॉक्टर लोग भी चिंतित थे। पर इस भीषण स्थिति में निश्चिंत जो व्यक्ति था वो केवल श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। वो निश्चिंत थे और लोगों को चिंता थी। उन पर व्याधि का कोई प्रभाव नहीं था, मन पर प्रभाव नहीं था। तन पर तो था लेकिन मन पर प्रभाव नहीं था। यहां तक कि जब बाहर से डॉक्टरों को बुलाने की बात होती तो भाई जी कहते कि बाहर से डॉक्टरों को बुलाने में जो रुपए खर्च कर रहे हैं आप लोग, वो गरीबों की सेवा में खर्च करना चाहिए। रोग बढ़ता जा रहा था तथा पोषण तत्व किसी भी रूप में शरीर में नहीं पहुंच पा रहा था। इससे भाई जी को बोलने में कष्ट होने लगा। 8 मार्च सन 71 को अचानक उनके मन में आया, अपनी इस समय की अनुभूति को लिखित रूप में जगत को दे जाऊं। उन्होंने सर्वथा आसक्ति की अवस्था में कांपते हुए हाथों से कलम पकड़ी और लेटे लेटे 2 पद लिखे जो उनकी मनस्थिति के सजीव चित्र थे, जगत के लिए उनके अंतिम उपदेश थे। पर दुख की बात यह कि हाथ कांपने के कारण लिखावट अस्पष्ट अर्थात साफ साफ नहीं थी और बंगला में लिख रहे थे। वो हाथ कांप रहा था, सही ढंग से लिख नहीं पा रहे थे, पूरा पढ़ा नहीं जा सकता था। कुछ कुछ हिस्सा भक्तों ने पढ़ा और उसमें वो लिख रहे थे कि अब की बार व्याधि की पीड़ा बन करके आए हो ना, बीच बीच में रूप बदलते रहते हो प्रभु आप, तो लोग डरते हैं तुम्हारे इस रूप को देखकर और मुझे हंसी आती है कि क्या क्या रूप बना कर आते हो आप। अपार पीड़ा थी लेकिन लिख रहे थे वो भगवान के लिए। और लिखा उन्होंने कि मैं कैसे बच्चों, मित्रों, घर वालों को कैसे समझाऊं और प्रेमियों, सेवकों और स्वजनों को कैसे समझाऊं कि मुझे पीड़ा नहीं, मुझे आपके दर्शन का आनंद मिल रहा है। आप ही कृपा करके इनको समझा दीजिए क्योंकि ये लोग चिंतित और दुखी हैं, तो जिससे इनका दुख दूर हो जाए। मुझे तो कोई दुख नहीं है क्योंकि मुझे तो आपके पास आना है अब, लेकिन दूसरे लोगों को दुख हो रहा है, इनका दुख दूर करिए प्रभु। और उन्होंने कहा कि पा जाएं ये तुमसे प्यारे ज्ञान प्रेम सुख आलय, सदा सर्वदा को मिट जाए माया में दुखालय। ऐसा उस समय लिखा था। फिर ये आगे लिखा कि हे मेरे प्यारे, तुमसे तो किसी का अमंगल होता ही नहीं, तो मेरा क्यों अमंगल होगा। मैं तो निश्चिंत हूं तुम्हारी कृपा पर और आनंदित हूं तुम्हारे अनुभव से, और ये व्याधि के रूप में तुम लीला कर रहे हो ये मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। लेकिन दूसरे लोग जो शोक मोह में सिसक रहे हैं मुझे देखकर, उनका कष्ट मुझे नहीं देखा जाता। मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, पर इनका कष्ट आप दूर करो प्रभु। ऐसी बातें आखिर में लिखी थी कांपते हुए हाथों से। भक्तों, आगे मैं आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार से पोद्दार जी प्रभु की नित्य लीला में लीन हुए थे। अभी मैं उनके चरणों में प्रणाम करके वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।